उज्जैन जिला प्रशासन ने सावन के महीने में निकलने वाली सवारी को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत बाबा महाकाल की पालकी के पीछे एलईडी टीवी लगाकर श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जाएंगे। जानकारी देते हुए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि हमारे द्वारा बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सावन की सवारी में बाबा महाकाल की पालकी के पीछे एलईडी टीवी लगाई जाएगी, जिसके माध्यम से श्रद्धालुओं को बाबा महाकाल की सवारी के दर्शन होंगे। यह एलईडी टीवी दोनों तरफ लगाई जाएगी, जिससे सवारी के दोनों तरफ खड़े श्रद्धालुओं को सवारी के दर्शन काफी अच्छे से हो सकेंगे। वहीं उज्जैन कलेक्टर का यह भी कहना है कि पालकी को ऊंचा करने का भी अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि सावन और भादो माह में बाबा महाकाल की सवारी निकाली जाती है और ऐसी मान्यता है कि इस सवारी के माध्यम से बाबा महाकाल नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और श्रद्धालुओं का हाल जानते हैं। बाबा महाकाल की इस सवारी को लेकर काफी समय से ये मांग उठ रही है कि पालकी की ऊंचाई बढ़ाई जाए, क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा सवारी के दौरान सवारी के दोनों तरफ 6-6 फीट के बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को बाबा महाकाल की सवारी के दर्शन नहीं हो पाते। जो महाकाल की सवारी निकलती है उसमें पूरे रूट का निरीक्षण किया गया था। उसमें बार बार ये समस्या सामने आ रही थी कि लोगों को दर्शन करने में समस्या होती है। तो इस बार ये प्रस्तावित किया गया है कि महाकाल की जो सवारी है उसके साथ ही साथ पीछे एक वाहन हम लोग चलाएंगे जिसमें कि एलईडी लगी होगी दोनों साइड पर, और वो एलईडी पर लाइव फीड भगवान के प्राप्त होंगे और वो लाइव फीड के माध्यम से भी लोग जो है देख सकते हैं, ताकि यदि किसी से मिस हो जाता है भगवान के दर्शन करना तो पीछे जो एलईडी चल रही है उस पर ये दर्शन कर सकेंगे। पालकी की हाइट बढ़ाने को लेकर के अभी कोई विचार नहीं है। पालकी की हाइट यथोचित जैसे पहले थी वैसे रखी जा रही है, लेकिन ये जो हम लोगों ने बताया है कि एलईडी के लाइव फीड से जो है पीछे दर्शन हो सकेंगे, उससे काफ़ी लोगों को संतुष्टि होगी। इंदौर के अनाथ आश्रम में 12 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। साथ ही 2 दिन में 2 बच्चों की मौत भी हुई है। बताया जा रहा है कि बच्चों के खून में इंफेक्शन भी था। मंगलवार सुबह बच्चों को एमवाय अस्पताल से चाचा नेहरू अस्पताल भेजा गया। सभी बच्चे मल्हारगंज स्थित श्री युग पुरुष धाम में रह रहे थे। इन्हें अलग अलग जिलों से लाकर आश्रम को सौंपा गया था। मल्हारगंज पुलिस के मुताबिक 12 साल के करण की सोमवार को तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। मंगलवार सुबह 7 साल के आकाश ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आश्रम की ओर से बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष को लेटर लिखकर मामले की जानकारी दी गई है। इसमें खून में इंफेक्शन होने की बात लिखी है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि 2 बच्चों की मौत हुई है। डायरिया या डिहाइड्रेशन से एक मौत की आशंका है। एक मौत फिट जैसी बीमारी के कारण होना पता चली है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बताया जा रहा है कि सबसे पहले आश्रम में कृष्णा को इन्फेक्शन हुआ था, इसके बाद बाकी बच्चों की हालत बिगड़ी। कृष्णा अब स्वस्थ है। 12 साल का करण देवास जिले के सोनकच्च का रहने वाला था। इसे 15 महीने पहले चाइल्ड लाइन के माध्यम से आश्रम में लाया गया था, जबकि नर्मदापुरम जिले का रहने वाला 7 साल के आकाश को चाइल्ड लाइन से 3 महीने पहले आश्रम को सौंपा गया था। इंदौर के पंचकुइया रोड स्थित श्री युग पुरुष धाम आश्रम में मानसिक दिव्यांग बच्चों को रखा जाता है। यहाँ अलग अलग जिलों से बच्चों को चाइल्ड लाइन या अन्य माध्यम से सौंपा जाता है। यहाँ फिलहाल 217 मानसिक दिव्यांग बच्चे, जिसमें से 101 बच्चे और 116 बच्चियां हैं। सरकारी रिकॉर्ड में सभी बच्चों के साथ मां का नाम डॉक्टर अनीता शर्मा लिखा हुआ है। जो बच्चे 10 से 15 साल पहले आए थे, इन्हीं में से 18 बेटियां एक बच्चे की जिम्मेदारी संभाल रही है। देखिए, युग पुरुष धाम के कुछ बच्चे जिनकी तबीयत बिगड़ी थी रात में, खास तौर पर उल्टी दस्त जैसे लक्षण थे, और उससे एक बच्चे की दुखद मृत्यु भी वहां पर हो गई। उसके बाद 12 बच्चों को यहाँ पर चाचा नेहरू अस्पताल में एडमिट कराया गया है और डॉक्टर्स की टीम के द्वारा तत्काल उनका इलाज चालू कर दिया गया। सभी बच्चे स्टेबल हैं। एक बच्चा जरूर डॉक्टर्स जैसा बता रहे हैं कि सीरियस है, लेकिन फिर भी वो भी जो है वो अभी स्टेबल हो गया है। बाकी कारण क्या है, ये अभी हमारी टीम वहाँ पर गई हुई है, जिसमें एडीएम भी हैं, फूड की, हेल्थ की, महिला बाल विकास की टीम है, जो स्रोत का पता लगाने की कोशिश करेगी। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि प्राइमा फेसी ये फूड पॉइजनिंग का केस लग रहा है। अभी हमारा फोकस पूरा इस बात पर है कि जो 12 बच्चे यहाँ पर एडमिट हैं उनका इलाज अच्छी तरीके से हो जाए और सभी बच्चों की जान बच सके।
देखिए रात में बच्चों की तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ी और उल्टी दस्त टाइप का हुआ और उसमें उन्होंने जो प्राइमरी केयर होती है वो देकर कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन जब उनको लगा कि उससे नहीं हो रहा है तो तत्काल फिर यहाँ पर सुबह उनके द्वारा भर्ती कराया गया। अभी हमारा फोकस पूरा इस बात पर है कि सभी बच्चों की अच्छी तरीके से इलाज हो जाए, उनकी जान बचाई जा सके। आश्रम में कोई और बच्चे ऐसे तो नहीं है, ये देखने के लिए भी टीम वहां पर गई है और उसका क्या स्रोत है वो भी हम लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कल रात में एक डेथ हुई है, एक जो अन्य डेथ एक बच्चे की शायद परसों हुई है जैसा कि प्राथमिक रिपोर्ट में बताया गया है, लेकिन वो इस इन्फेक्शन से संबंधित नहीं था। वो उस बच्चे को एक कोई अलग बीमारी थी जिसकी वजह से डेथ हुई है। ये जो इन्फेक्शन है जो दिख रहा है जिसके कारण 12 बच्चे बीमार हुए हैं और उसके वजह से एक बच्चे की डेथ ज़रूर हुई है। एक अन्य जो डेथ रिपोर्ट हो रही है उसके कारण जो प्राथमिक जांच में दिख रहा है वो अलग था। देखिए अभी जैसा कि आपको पता है कि 2 मर्ग कायम किए गए हैं पुलिस द्वारा आश्रम के अंदर 2 बालकों की मृत्यु के कारण। तो इसमें अभी जैसा कि कलेक्टर साहब द्वारा एक टीम गठित की गई है जो इस फूड सैंपल्स की जांच करेगी और पता लगाएगी कि इसके अंदर फूड पॉइजनिंग वाला जो डॉक्टरों का जिस प्रकार से कहना है संभवतः फूड पॉइजनिंग का एंगल है इसमें। तो उसके विषय में जैसे ही जाँच रिपोर्ट आएगी उसके उपरांत इसमें जो भी कार्रवाई लीगल कार्रवाई पुलिस द्वारा वांछित है वो कार्रवाई की जाएगी। देखिए जो आश्रम में ये मानसिक और विशिष्ट रूप से जो बच्चे रहते थे उनके लिए संचालित किया जाता था और अभी इनके नाम हम आपको बता देंगे। तो इस प्रकार से अभी इसमें जो भी कार्रवाई होगी लीगल हम करेंगे। देखिए जो बालक हैं ये अभी हमारी जो आश्रम के ट्रस्टीज़ हैं जो इनके संचालक हैं उनसे विस्तृत तौर पे हम चर्चा करेंगे इस विषय में कि बालकों को कब आश्रम में भर्ती कराया गया था, कि कितने समय से उनका उपचार चल रहा था या किस बीमारी के कारण भर्ती कराया। तो ये सारी जानकारी हम अभी ट्रस्टीज़ से और संचालकों से बातचीत करके आपको बताएंगे। देखिए इसके अंदर कुल 100 जो जितना हमने प्रारंभिक तौर पे चर्चा हुई है इसमें कुल 201 बच्चे भर्ती किए गए थे हैं अभी एट प्रेजेंट आश्रम के अंदर और बाकी जानकारी हम ही अब और बातचीत करके आश्रम संचालकों से तब आपको बता पाएंगे। कांग्रेस के सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा कल सोमवार को हिंदू समाज को हिंसक कहने पर देश भर में बवाल मचा हुआ है और जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज उज्जैन में भी भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर शहीद पार्क पर प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी का पुतला दहन किया। नाराज कार्यकर्ताओं का कहना था कि यह हिंदू समाज का अपमान है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी को समूचे हिंदू समाज से माफी मांगना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान निगम सभापति कलावती यादव, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री अमय आपटे और शहर अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। वो इस देश के बहुसंख्यक समाज को बार बार नीचा दिखाने का काम करते हैं और ये बात उनको वापस पुष्ट हो जानी चाहिए कि वो चाहे कितना भी प्रयास कर लें, इस देश की संस्कृति अजर और अमर है। उनके इस कलुषित प्रयास को किसी भी प्रकार से इस देश की जनता, हिंदू समाज बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। जिस प्रकार से उन्होंने जो इस सहिष्णु और इतनी बड़ी समृद्ध संस्कृति वाले धर्म को जिस प्रकार से उन्होंने गाली देने का काम किया, उस बहुसंख्यक समाज को हिंसक कहने का काम किया, इस बात का भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश भर में विरोध किया और इसी के अंतर्गत आज भारतीय जनता युवा मोर्चा उज्जैन महानगर के सभी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया। राजस्व और पुलिस की संयुक्त बैठक में नवीन कानूनों का प्रभावी और पूरी संवेदनशीलता के साथ क्रियान्वयन करने के निर्देश आईजी संतोष कुमार सिंह ने दिए हैं। सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल नवीन कलेक्ट्रेट भवन में नवीन आपराधिक कानूनों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 तथा भारतीय न्याय संहिता BSA 2023 के दिनांक 1 जुलाई 2024 से प्रवृत्त होने के तत्वावधान में कानूनी प्रावधान एवं उनके क्रियान्वयन विषय पर पुलिस महानिदेशक संतोष कुमार सिंह के द्वारा पुलिस अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय के निर्देशों एवं नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी साथ ही संवेदनशीलता क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
उनके द्वारा बताया गया कि नवीन आपराधिक कानून भारतीय संसद के द्वारा नागरिकों को केंद्र में रखकर अधिनियमित किए गए हैं। जिला अभियोजन अधिकारी राजेंद्र खांडेकर के द्वारा BNSS 2023 के लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित प्रावधानों से कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं राजस्व अधिकारी को अवगत कराया गया। SDOP नितेश कृष्णन एवं SDPO उमेश तोमर के द्वारा पुलिस अधिकारियों को अन्वेषण तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया गया। उक्त कार्यक्रम के आयोजन के दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक नवनीत भसीन, जिला दंडाधिकारी नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के द्वारा नवीन दांडिक एवं प्रक्रिया विधि पर अपने विचार व्यक्त किए। उक्त कार्यक्रम में ADM अनुकूल जैन, एडिशनल SP नितेश भार्गव, जिला उज्जैन के SDM, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला उज्जैन के पुलिस अनुभाग के SDOP, DSP तथा जिले के समस्त पुलिस थानों के प्रभारी यहां पर उपस्थित हैं। यदि कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है तो वहां कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष भी JRPR के लिए प्रस्तुत किया जाता है, उसमें कोई चेंजेस। एक और 171 भी है, लोक संपत्ति की हानि का निवारण। किसी पुलिस अधिकारी की दृष्टिकोण पहले भी था, वो अभी भी है। किसी भी जंगम या स्थावर लोक संपत्ति को हानि पहुंचाने का प्रयत्न किए जाने पर वह उसका या उससे किसी लोग भूमि चिन्ह या बोया हुआ या नौ परिवहन के लिए प्रयुक्त अन्य चिन्ह के हटाए जाने या उसे हानि पहुंचाए जाने में करने के लिए अपने ही प्राधिकार से हस्तक्षेप कर सकता है। तो कॉलोनी सेल की समीक्षा बैठक निगम में आयोजित की गई। बैठक में महापौर मुकेश टटवाल ने निर्देश दिए कि कॉलोनी सेल विभाग अंतर्गत विभाग द्वारा जिन कॉलोनी का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया है उनकी सूची उपलब्ध करवाते हुए जिन कॉलोनाइजर द्वारा अवैध कॉलोनियां काटी गई उन पर कार्रवाई करने के साथ ही कॉलोनी की पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करते समय मुख्य रूप से पानी की निकासी की व्यवस्था, सड़क, नाली, प्रकाश व्यवस्था की जांच करने के पश्चात ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करें। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि कॉलोनी निर्माण के समय सुपरविजन करें। बैठक में कॉलोनी सेल प्रभारी डॉक्टर योगेश्वरी राठौर, कार्यपालन यंत्री पीयूष भार्गव, PC यादव, समस्त जोनल अधिकारी उपस्थित थे। दूसरा मेरा भार्गव जी आप सभी से कहना है कि आप कम से कम जब पूर्णता प्रमाण पत्र आप जारी करें तो एक बार अपनी नज़रों से उसको जाकर के देखें। एक तो पानी की निकासी की समस्या, अभी जैसे एक अपना नाना खेड़ा में जो कॉलोनी है तो उन्होंने ऐसे दीवार बना दी, पहले पानी इधर भी जाया करता था, अब जो उन्होंने कॉलोनी काटी तो वो दीवार पानी तो पानी। आज कॉलोनी सेल के अंतर्गत कॉलोनी की मीटिंग ली गई है और हमारे अध्यक्षता कर रहे थे माननीय महापौर मुकेश टटवाल जी। उज्जैन शहर में जितनी भी कॉलोनी का विकास हो रहा है हमारे कॉलोनाइजर सुपरविजन चार्ज जमा करते हैं और हमारे निगम के अधिकारी वहां पर सुपरविजन नहीं करने जाते हैं, जिस कारण हमारे कॉलोनाइजर को यहाँ पर कॉलोनी की परमिशन लेने में परेशानी है। आज हमने यहाँ निर्देश किया है कि जब कॉलोनी का विकास होगा तब वहां जाकर हमारे अधिकारी चाहे PWD के हो, उद्यान के हो, लाइट के हो, PHE को समय समय पर जाकर सुपरविजन करें ताकि आने वाले समय में ना तो कॉलोनी में पानी भरने की समस्या होगी और समय पर विकास कार्य होंगे और हमारे कॉलोनाइजर को जब कंप्लीशन लेने आता है तब उन्हें भी परेशानी नहीं होगी। उज्जैन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कोठी रोड पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान करीब 400 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहीं, जिसमें उन्होंने अपनी पहली मांग बच्चों एवं स्वयं की उपस्थिति दर्ज करने वाली एप्लीकेशन को लेकर उठाई है। उनका कहना है कि पोशाक ट्रैकर और संपर्क ऐप दोनों काम एक ही करते हैं, लेकिन हमें इन दोनों एप्लीकेशन पर काम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा समय भी खराब हो रहा है और हम दूसरा काम भी नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी बढ़ाने और उनकी उपस्थिति भी पूरी करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया, जिसमें सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं एकत्रित हुई और कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। भारत माता की हर देश के हित में करेंगे काम करेंगे, के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम। और अभी तो ये EMS ने दी ललकार। सर आज हम 52 जिलों में एक साथ ज्ञापन हो रहा है ये संपर्क ऐप को लेकर के।
पोषण ट्रैकर ऐप और संपर्क ऐप दो एक ऐसे ऐप हैं कि दोनों में सेम काम होता है। उसमें भी उपस्थिति लगाना है हमको और उसमें भी लगाना है, तो दोनों काम जब एक ही ऐप में हो सकता है तो दो ऐप हमारे ऊपर क्यों थोपे जा रहे हैं, और उसमें हमको समय बहुत लगता है काम करने के लिए। तो इसीलिए हम आज धरने पे बैठे हैं। एक दिवसीय हमारा धरना है और हमने अभी ज्ञापन दिया। उज्जैन में भारतीय किसान संघ द्वारा कोठी पर कलेक्टर के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान भारतीय किसान संघ के नेता ने बताया कि किसानों को बिना जानकारी दिए उनकी जमीन अधिग्रहण की जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। भारतीय किसान संघ किसी भी किसान की जमीन बिना किसी किसान की अनुमति के अधिग्रहण नहीं करने देगा। साथ ही उन्होंने फसल बीमा और सीमांकन के दौरान पटवारी द्वारा की जा रही मनमानी के विरोध में ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई करने की मांग की। अगर समय रहते समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। गावड़ी लोगामा ऐसे आसपास के 500-600 किसानों की ज़मीन हथियाने का षड्यंत्र पूर्वक कार्य योजना चल रही है, जिसकी जानकारी हमें मिली थी। उसके विरुद्ध में आज प्रशासन को हमने अवगत कराया है। बिना किसान की इच्छा के 1 इंच ज़मीन भी भारतीय किसान संघ नहीं देगा। अगर किसान की बिना अनुमति के ज़मीन को अधिग्रहण किया गया तो एक बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहे, क्योंकि किसान को अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए केवल ज़मीन होती है, इसके अलावा कोई अन्य उद्योग धंधे नहीं होते। और वो ज़मीन भी अगर किसान की छीन ली जाएगी तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। ऐसी स्थिति में भारतीय किसान संघ किसानों के साथ खड़ा है। बिना किसान की सहमति के 1 इंच ज़मीन भी हम नहीं देंगे। इधर एसडीएम ग्रामीण ने बताया कि किसान संघ का ज्ञापन लिया गया है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात की जानकारी बताकर निराकरण करवाया जाएगा। निराकरण जो पॉइंट्स किसानों ने पुट फॉरवर्ड किए हैं, एमपीआईडीसी कुछ भूमि अधिग्रहण करने जा रही है। ये किसानों द्वारा बताया गया कि आपसी सहमति के क्रय नीति के अंतर्गत कुछ नोटिस सर्व किए गए हैं। तो ये हम लोगों को दिखाना पड़ेगा कि कौन से नोटिस सर्व किए गए हैं जिससे किसानों को आपत्ति है। किसानों का ये कहना है कि गाइडलाइन रेट कम है, इसमें भी हम लोग को एक बार मैटर दिखाना पड़ेगा। बाकी जैसे कलेक्टर सर के निर्देश रहते हैं उसके तहत जाँच करके हम रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे सर। उज्जैन के प्रशासनिक संकुल में प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने यहां पहुंचकर कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई। विद्यार्थियों ने जेके नर्सिंग कॉलेज प्रबंधन पर यह आरोप लगाया है कि कॉलेज प्रबंधन ने हमारे ओरिजिनल दस्तावेज रख लिए हैं। इसके साथ ही पूरे शैक्षणिक सत्र की फीस भी हमसे जमा करा ली गई है, जिसे अब मांगा जा रहा है तो कॉलेज प्रबंधन देने से इनकार कर रहा है। ये जो बीएससी नर्सिंग का जो चल रहा है 2020 से वही मामला है। तो अब जांच चालू हुई सीबीआई की। तो हमारे जो उज्जैन में जो जेके नर्सिंग कॉलेज है वो फर्जी साबित हुआ था और उसकी मान्यता निरस्त कर दी गई है और उसको शासन द्वारा सील कर दिया गया है। और वहाँ पर कम से कम 120 बच्चे हैं जिनकी वहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा है और फीस जमा है। तो हम फीस वापसी की मांग को लेकर यहाँ पर आए थे, क्योंकि उसमें ऐसे बच्चे हैं जिनके अभी हमारे साथ एक लड़का खड़ा है, इसके पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं। वो कैसे ब्याज से पैसा उन्होंने भरा। एक लड़का सचिन नाम का लड़का है शाजापुर क्षेत्र से, उन्होंने उसके पिताजी ने ब्याज से पैसा लिया और पिताजी की डेथ हो गई। अब उस बच्चे को पैसा भरना पड़ रहा है, पैसे भर नहीं पा रहा है, आत्महत्या करने पे मजबूर है। तो ऐसे कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने ब्याज से या फिर गहने गिरवी रख के ज़मीन गिरवी रखकर पैसा जमा किया है और कॉलेज में इनके एक तो 4 साल खराब हो गए और नहीं पैसा वापस कर रहे। तो हमारी इतनी सी मांग है कि इनका डॉक्यूमेंट और पैसा वापस करें ताकि अन्य जगह एडमिशन लेके इनका भविष्य निश्चित करें। वहीं पूरे मामले को लेकर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह का कहना है कि जन सुनवाई में कुछ विद्यार्थियों ने इस संबंध में शिकायत की है, जिसके निराकरण के लिए सीएमएचओ को बुलाकर निर्देश दिए गए हैं। एक मामला जो है नर्सिंग कॉलेज का आया था, जिसमें कि जो कॉलेज सील किया गया है उसमें उनका कहना था कि उनको कागज़ वगैरह नहीं लौटाए जा रहे हैं। तो इसमें सीएमएचओ को ये निर्देशित किया गया कि जो है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को बुला करके ये कागज़ वगैरह लौटाने की कार्रवाई पूर्ण की जाए और यदि वो इसमें नहीं मानते तो उसमें जो भी यथोचित दंडात्मक कार्रवाई होती है वो की जाए। आपको बता दें कि सीबीआई की जांच के बाद उज्जैन के जेके नर्सिंग कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद विद्यार्थी अपने अधिकार के लिए परेशान हो रहे हैं। बता दें कि विद्यार्थी डॉक्टर अंबेडकर विद्यार्थी संगठन के अध्यक्ष राम सोलंकी के नेतृत्व में जन सुनवाई में कलेक्टर के समक्ष पहुंचे थे। इस मौके पर विद्यार्थी विशाल शेरे, आयुष तरसड़कर, जीवन परमार, आदित्य मालवीय, विक्रम बागवान, सुमित बारोलिया, धर्मेंद्र मालवीय मौजूद थे।